हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ये होता जरूर छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अक्सर ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है और इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। आज हम बात करेंगे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की, जिसको एक और नाम से जाना जाता है जो शायद आपको मालूम हो, पैराडॉक्स ऑफ सेविंग। सबसे पहली चीज, आज हमें इसके थ्रू एक चीज को जानने को मिलेगा, एक सवाल का जवाब मिलेगा कि क्या हाई सेविंग रेट जो है वो बैड फॉर इकोनॉमी है। अभी तक हम क्या सुनते आ रहे हैं? हमने अभी तक ये सुना है कि सेविंग इज गुड फॉर इकोनॉमी, सेविंग हम लोग को सिखाया भी जाता है सेविंग कीजिए। तो आज ये पैराडॉक्स में हमें पता चलेगा कि हाई सेविंग रेट किस तरह से इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है। पैराडॉक्स में आज आप देखेंगे कि जब एक इंडिविजुअल एक एक्टिविटी करता है तो वो कैसे एडवांटेजियस है, बट व्हेन द एंटायर इकोनॉमी स्टार्ट्स डूइंग द सेम थिंग, हाउ इट टर्न्स आउट टू बी हार्मफुल। मतलब जब एक इंडिविजुअल सेविंग कर रहा है, आप और हम सेविंग कर रहे हैं, या कुछ एक पोर्शन ऑफ पीपल सेविंग कर रहे हैं, वो फायदेमंद है, वो कह सकते बेनिफिशियल है। लेकिन जब पूरी इकोनॉमी सेविंग करेगी तो हाउ इट इज गोइंग टू इफेक्ट द एंटायर पैटर्न, एंटायर सेविंग एंड कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द इकोनॉमी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले व्हाट यू नीड टू नो इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पैराडॉक्स। पैराडॉक्स जो होता है एक स्टेटमेंट होता है, अ सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट और एब्सर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस द ट्रूथ और द रियल फैक्ट, जो सच्चाई बताता है लेकिन सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। आपको जानना जरूरी है कि सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी होता क्या है। वो बात, वो स्टेटमेंट विच इज कॉन्फ्लिक्टिंग अगेंस्ट इटसेल्फ। मतलब जैसे कहा जा रहा है सेविंग इज गुड, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है सेविंग इज बैड फॉर द इकोनॉमी, यानी सेविंग इज गुड फॉर यू बट इट इज बैड फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये तो क्या सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, यानी कि स्टेटमेंट होता है जो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी होता है, अब्सर्ड होता है। अब्सर्ड इज इलॉजिकल, जिसमें कोई रीजन ना हो। तो ये चीज अभी हम देखेंगे इसमें। अब आगे देखा जाए, ये टर्म दिया किसने था? ये दिया था J.M. कीन्स ने। दिस टर्म वाज एक्चुअली नॉट गिवन बल्कि पॉपुलराइज्ड बाय J.M. कीन्स। क्या बताया कीन्स ने इसमें? कीन्स ने ये बताया है कि जब इकोनॉमी में सेविंग शुरू हो जाती है, समझिए इस बात को ध्यान से, जब इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा लोग सेव करने लगते हैं तो व्हाट हैपेंस? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है तो फिर आउटपुट भी कम हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्या बताया गया है कि अगर इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा लोग सब सेविंग करने लगे, सपोज अभी बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 100 लोग हैं, 100 लोगों ने क्या किया? सेविंग करना शुरू कर दी। वो अब क्या करेंगे? तो उनके, अगर वो सेव करेंगे तो कंजम्पशन नहीं होगा, उससे इफेक्टेड होगी, अगर सेविंग बढ़ी लोगों की तो उससे इफेक्टेड होगी डिमांड। अब डिमांड नहीं है या जो चीज मार्केट में वो खरीदी नहीं जा रही है तो नया प्रोडक्शन होगा ही नहीं। उससे क्या होगा कि जो वर्कर्स ऑलरेडी इंगेज है काम में, उनको काम से भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि जब ऑलरेडी चीजें हैं वही नहीं बिक रही हैं तो अब नए वर्कर्स को क्यों लाया जाए या पुराने इतने ज्यादा मेंटेन क्यों किए जाए। फिर से बता रहे हैं, कीन्स ने ये बताया है, या कीन्स के अनुसार, या और भी जो अर्थशास्त्री है सबका यही कहना है। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ये बताता है कि सेविंग में बढ़ने से, यानी इफ द एंटायर इकोनॉमी रन्स इनटू सेविंग, यानी सब लोग सेविंग करने लगते हैं, उससे क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड पे असर पड़ता है, यानी डिमांड घट जाती है। डिमांड घटने का मतलब है कि जो वस्तुएं हैं, जो आउटपुट है वो भी घट जाएगा। अल्टीमेटली इट टर्न्स आउट टू बी हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि पैसा क्या होता है? कंजम्पशन से ही तो आता है कि आप कुछ खरीदेंगे तो आप पैसा देंगे, फिर वो पैसा ट्रांसमिट होगा इधर से उधर। लेकिन जब आप बचा रहे, पहले क्या था? आप 100 रुपए कमाते थे, आप उसमें से 50 रुपीज मार्केट में खर्च करते थे। अब आप क्या कर रहे हैं? आप 60 रुपीज सेव कर रहे हैं और 40 रुपीज खर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने पैसा बचाया, सबने तरह से अपने पास पैसा बचाया होगा, अल्टीमेटली हुआ इकोनॉमी में से पैसा कम हो गया। एक चीज और बताएगी कि ऐसा रिसेशन के टाइम होता है। रिसेशन क्या होता है? जब इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन आती है कि जो उसके प्रॉफिट्स हैं वो लॉसेस में तब्दील होने लगते हैं। रिसेशन इज अ टाइम कि जहां पे कंटिन्यूअस लॉसेस विटनेस करता है या एक प्रोग्रेसिव स्टेट नहीं होती है। अब ऐसा रिसेशन के टाइम होता है कि सेविंग बढ़, लोग ज्यादा सेविंग करने लगते हैं रिसेशन के टाइम, उससे फिर एग्रीगेट डिमांड घटती है, टोटल आउटपुट भी घट जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि एक कंपनी है, एक एबी है, वो एक कंपनी ओन करते हैं जो उस एरिया में, वो ये समझे जाते हैं कि सीडी जो लोकेलिटी है वहां के वो हाईएस्ट एम्प्लॉयर हैं। क्या सोचा है कि चलो अब हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। एबी ने सोचा कि अब हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, हम इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं, हम नए वर्कर्स को इंगेज करेंगे, हम नई मशीनरीज लाएंगे। तो ये अल्टीमेटली उनके दिमाग में एक आइडिया था, इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी। लेकिन हुआ क्या?
ऑल ऑफ अ सडन रिसेशन स्ट्राइक्स द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में रिसेशन आ गया. अब नाउ व्हाट हैपेंड, he resolves to saving, यानी अब उन्होंने सोचा कि अब इस वक्त दिस इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न मिलना नहीं है, तो अगर हम सारा पैसा लगा देंगे तो बचेगा क्या. तो क्या सोचा उन्होंने, अब सेविंग करना चाहिए. अब सेविंग में सबसे पहली बचत क्या होगी, ही स्टार्टेड लेट ऑफ, यानी वर्कर्स को, ले ऑफ का मतलब होता है निकाल देना, हटा देना. तो इसने क्या किया, वर्कर्स को हटा दिया. अभी मशीनरी परचेज करने वाले थे, मशीनरी को परचेज नहीं किया, बल्कि जो वर्कर्स थे उनको कम कर दिया. जो काम करवाते थे रात में, नाइट वर्क करवाते थे ड्यूरेशन में, वो भी खत्म करवा दिया. तो आपने देखा ये रिसेशन के टाइम जब सेविंग हुई तो क्या उसका नतीजा आया. यही होता है कि जब लोग या इकोनॉमी में जितने लोग हैं, दे ऑल स्टार्ट सेविंग, especially during the time of recession, it creates or poses a major difficulty for the economy to maintain that balance, क्योंकि इकोनॉमी में से पैसा चला जाता है. और फिर क्या होता है, जब पैसा चला गया तो भाई एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी. डिमांड कम होगी तो आउटपुट भी कम होगा. डिमांड वही तो होती है कि जितना पसंद किया जा रहा है, जो चीजें मांगी जा रही हैं वो बनाई जा रही हैं. तो अल्टीमेटली क्या समझ में आया इस पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट से हम लोगों को, ये समझ में आया कि अ थिंग सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी कहा था ना, अभी तक सेविंग को अच्छा बताया जा रहा था. जब एक इंडिविजुअल ने किया तब वो अच्छी थी, अब इकोनॉमी में जब सबने किया तो दैट टर्न्स आउट टू बी हार्मफुल. इन अदर वर्ड्स, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ये कहता है कि व्हेन पीपल स्टार्ट डूइंग दिस सेविंग, यानी जब लोग सेविंग करना शुरू कर देते हैं, इट इफेक्ट्स द इकोनॉमी एंड इट टर्न्स आउट टू बी हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी. कैसे, जब सेविंग होने लगती है तो कंजम्पशन में भी चेंज आता है, यानी आप सेव कर रहे हो तो आप उतना खर्च नहीं करोगे. जब आप सेविंग करेंगे ज्यादा तो आपका क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगी. एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो एग्रीगेट आउटपुट भी कम हो जाएगा, यानी जो टोटल आउटपुट है उस पर भी असर पड़ेगा. इकोनॉमी में जो फ्लो ऑफ मनी है वो कम हो जाएगा एंड अल्टीमेटली टर्न्स आउट टू बी हजार्डस फॉर द इकोनॉमी. आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा. ये शॉर्ट में ही पूछा जाता है, कहीं इलैबोरेटिव फॉर्म में नहीं आता है. फिर भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से सुनिएगा वीडियो. और भी कुछ चाह रहे हैं कि या इसको और एक्सप्लेन करें तो फिर हमें बताइए, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको रिप्लाई करेंगे, बताएंगे. लेकिन आई होप कि आपको ये समझ में आएगा. तो इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें भी जानना बेहद जरूरी है. ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बड़े टर्म्स मालूम हो, हर चीज यू नीड टू नो. तो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपने कुछ सीखा होगा एंड आपको समझ में आया होगा. In case of any query or any doubt, as I always say, feel free to let me know. I am happy to be there for you. I am happy to help you out in every possible way. So till then, keep studying, keep revising, stay safe and stay happy everyone. See you.